हाय एवरीवन। पिछले कुछ लेक्चर से हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से हमने पहले लेक्चर में यूनियन ऑफ सेट्स देखा था। दूसरे लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स देखा। अब इस लेक्चर में हम एक थर्ड ऑपरेशन पढ़ेंगे सेट्स पर, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आइए इस ऑपरेशन को समझते हैं। ये भी एक फेयरली ईजी ऑपरेशन है सेट्स पे। तो मान लो मेरे पास एक्स और वाई दो सेट्स हैं। हमारे पास एक्स में एलिमेंट्स x1 x2 x3 और x4 है, और वाई में मेरे पास एलिमेंट्स x3 x4 है। तो ये मेरे पास दो सेट्स हैं और मुझे इनका डिफरेंस परफॉर्म करना है। तो इनके डिफरेंस को हम डिनोट ऐसे करते हैं, x माइनस वाई, एक्स डिफरेंस वाई। ये एक सेट होता है। अब देखो, इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं x के जो y में नहीं है। यानी x का हर एलिमेंट इस सेट में, x माइनस वाई में x का हर वो एलिमेंट आएगा जो y में नहीं है। मतलब अगर x का कोई एलिमेंट है जो y में भी है तो वो नहीं आएगा। ऐसे एलिमेंट्स x के आते हैं जो y में नहीं है। तो मैंने x1 की तरह देखा, x की तरह देखा, x1 इसमें है क्या, x1 y में है नहीं है, तो इसमें आएगा। x2 देखा, x2 इसमें नहीं है, x2 आएगा। लेकिन x3 जो है ना, वो y में भी है, तो x3 इसमें नहीं आएगा। x4 x में है लेकिन वो इसमें भी है, तो वो इसमें नहीं आएगा। अब मान लो इसमें x5 है, या x5 आएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि वो x में है, y में नहीं है, इसमें x माइनस, इसीलिए वो इसमें भी इसमें आएगा। अब अगर मुझे मान लो मेरे पास एक सेट है, मान लो ए, जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास a1 a2 a3 है, और बी मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास a3 a4 और a5 है। और मुझे बी माइनस, मुझे डिफरेंस देखना है बी और ए का, यानी मुझे ये देखना है बी माइनस ए। तो ये बी माइनस ए क्या होगा? ये एक सेट होगा जिसमें बी का हर वो एलिमेंट आएगा जो ए में नहीं है। तो बी का एलिमेंट a3 आएगा इसमें? नहीं, क्योंकि वो a3 एलिमेंट बी में भी है, ए में भी है, तो बी a3 नहीं आएगा। a4 आएगा, हाँ, क्योंकि a4 बी का एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट है बी का जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, a4 आएगा। और a5 भी आएगा, क्योंकि इट बिलोंग्स टू ए बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इट बिलोंग्स टू बी लेकिन ए में नहीं है। तो अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा ना ए माइनस बी को, ए माइनस बी होता क्या है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। वो मैं ऐसे लिखूंगा, सॉरी। मान लो मेरे पास एक्स और वाई दो सेट्स हैं, आर टू सेट्स। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा? इस सेट में हर वो एलिमेंट होगा, मान लो आर्बिट्री एलिमेंट एक्स, सच दैट वो आर्बिट्री एलिमेंट इट बिलोंग्स टू एक्स। एक्स में एक्स का एलिमेंट होगा लेकिन वो आर्बिट्री एलिमेंट वाई में नहीं होगा। इसी तरह अगर मुझे वाई माइनस एक्स देखना है ना, तो वो एक सेट होगा, हर वो, मान लो वाई माइनस एक वाई माइनस एक्स, इस सेट में हर वो वाई होगा, आर्बिट्री एलिमेंट वाई, वो कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी कुछ भी। सच दैट उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो आर्बिट्री एलिमेंट वाई का एलिमेंट होगा, लेकिन एंड वो वाई एक्स में नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हें समझ आ गया? इसका समझ, ये तुम्हें समझ आ गया डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या कहते हैं? हाँ। अब देखो, अब देखो, मान लो मेरे पास ए और बी दो सेट्स है, आर टू सेट्स। अब अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट वो इनकी डिफरेंस में प्रेजेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट, मैंने इनका a माइनस बी फाइंड आउट किया, मुझे एक आर्बिट्री एलिमेंट x इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट इम्प्लाई? इसका मतलब है कि वो आर्बिट्री एलिमेंट a में होगा एंड b में नहीं होगा। इस बात को मान लो, समझ लो, समझ आ गया? और इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट x a में है और वो आर्बिट्री एलिमेंट x b में नहीं है, तो वो a माइनस बी में होगा। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है ना, x जो है, हमारे पास जो आर्बिट्री एलिमेंट y है, मान लो y, वो a माइनस बी का एलिमेंट नहीं है। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास a है, इसमें एलिमेंट्स हमारे पास 1 और 2 है, और b हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट हमारे पास 2 और 4 है, मान लो। अब a माइनस बी तुमने फाइंड आउट किया,
उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? ऐसे एलिमेंट्स ए के आएंगे जो बी में नहीं है। ऐसा कौन सा एलिमेंट ए का है जो बी में नहीं है? वो 1 है। अब मुझे बोलो, क्या 4 है ना 4, वो ए माइनस बी में एलिमेंट का नहीं है ना? 4 क्यों नहीं आया ए माइनस बी में? 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि 4 तो ए में था ही नहीं, ए माइनस बी में कैसे आ जाता? इसी तरह आप देखो, जो 2 है वो बिलोंग नहीं करता ए माइनस बी को। 2 क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि 2 ए में भी प्रेजेंट था और प्रेजेंट बी में प्रेजेंट था। 2 दोनों सेट्स में प्रेजेंट था। अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए माइनस बी में नहीं है, इसका मतलब पता क्या है? कि या तो वो आर्बिट्री एलिमेंट ए में था ही नहीं, तो ए माइनस बी में कैसे आता? या ऐसा भी हो सकता है कि वो ए में भी था और बी में भी था, इसीलिए ए माइनस बी में नहीं आएगा। इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, या तो वो आर्बिट्री एलिमेंट ए में है ही नहीं, ए में है ही नहीं, अब मतलब ए माइनस बी में आएगा, या वो बी में है। इसको अच्छी तरीके से समझो। यहाँ पर 4 इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि 4 ए में था ही नहीं। इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 ए में था ही नहीं और 4 बिलोंग्स टू बी। ये स्टेटमेंट बोलो कि ट्रू है क्या? 4 ए में नहीं है, हाँ बिल्कुल ट्रू है। और 4 बिलोंग्स टू बी, ये भी ट्रू है। तो ट्रू और ट्रू क्या होगा? ट्रू होगा। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? 2 यहाँ पर एलिमेंट ए माइनस बी में एलिमेंट नहीं है, क्यों? 2 ए माइनस बी में नहीं आ पाया ना, क्यों नहीं आया? क्योंकि वो 2 बिलोंग करता है ना बी को, और 2 डज नॉट बिलोंग टू ए। अब नो डाउट ये तुम्हारा ट्रू है ना, ये ट्रू है, और ये तुम्हारा फॉल्स है। और ट्रू और फॉल्स क्या होता? वो ट्रू होता। इसीलिए मैंने कोई इस तरह लिखा, अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट वाई ए माइनस बी में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? या तो वो आर्बिट्री एलिमेंट ए में है ही नहीं, या वो ए में भी है और बी में भी है, इसीलिए इसमें नहीं आ पाया। आया समझ? इसमें दोनों इंक्लूडेड है वो। आइए नोट समझ पड़ते हैं अब। अगर तुम्हारे पास डिफरेंस ऑफ दो सेट्स क्या है? अगर हमारे पास दो सेट्स, लेट ए एंड बी टू सेट्स, तो डिफरेंस ऑफ ए बाय ए एंड बी, उसको लिखते कैसे? ए माइनस बी से। वो एक सेट होता है, इज द सेट ऑफ ए माइनस बी। क्या सेट होता है? ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए जो बी में नहीं है। ए सेट के सारे वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। और अगर ए माइनस बी को मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट उस एक्स की प्रॉपर्टी क्या है? वो ए में है लेकिन बी में नहीं है। और इसी तरह बी माइनस ए क्या होगा? हर वो एलिमेंट, इस सेट में हर वो एलिमेंट होगा एक्स सच दैट वो बी में है लेकिन ए में नहीं है। अब अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स ए माइनस बी में है, इसका मतलब क्या है यार? इसका ये मतलब है कि वो ए में था लेकिन बी में नहीं है। अरे देखो यार, 1 2 3, इसी तरह बी 3 4, ए माइनस बी फाइंड आउट करो। ये एक सेट होगा जिसमें हमारे पास सेट ए के हर एलिमेंट होगा जो बी में नहीं है। तो 1 आएगा क्या? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 ऐसा एलिमेंट ए का है जो बी में नहीं है, 1 आएगा। क्या 2 आएगा? 2 भी आएगा, क्योंकि 2 ऐसा एलिमेंट ए का है जो इसमें नहीं है। 3 आएगा क्या? नहीं। 4 आएगा क्या? नहीं, 4 तो ए का एलिमेंट नहीं है। अब देखो, 1 बिलोंग करता है ना ए माइनस बी को, 1 क्यों आया इसमें? 1 ए माइनस बी में क्यों आ पाया? क्योंकि देखो 1 ए में था एंड 1, लेकिन 1 बी में नहीं था, इसीलिए आ पाया। इसी तरह 2, देखो 1 कॉमा 2, ये क्यों आ पाया ए माइनस बी में? क्योंकि ये ए में थे लेकिन बी में नहीं थे। अब देखो क्या लिखा है, अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए माइनस बी में नहीं है, जैसे देखो 3 माता 3 ए माइनस बी में नहीं है ना, क्यों नहीं आ पाया 3? क्योंकि 3 ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, इसीलिए ए माइनस बी में नहीं आ पाया। और 4 की बात करो, 4 क्यों नहीं ए माइनस बी में आ पाया? देखो इस यहां से तुम ये नहीं करना, ऐसे नहीं निकलना, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हम गारंटी नहीं दे सकते ना। ये रॉन्ग है यार, ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों? देखो देखो, 4 को देखो, ये रॉन्ग क्यों है? देखो, अगर तुम इसको ऐसे करो सिंप्लीफाई, अब देखो बोल रहा है 4 ए में नहीं है, तो बिल्कुल ट्रू है। 4 बी में भी नहीं है तो फॉल्स है ना। और अगर
एक्सप्रेशन के इन बिटवीन एंड हो, तो उसको ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होना पड़ता है। तो ये तो फॉल्स, इसका पूरा हो जाएगा ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। तो ये गलत है, एंड लिखना गलत है। तो सही क्या है? सही देखो क्या है, सही ये है, या तो वो अगर कोई ऑर्बिटल a माइनस बी में नहीं है, इसका मतलब पता क्या है, या वो a में नहीं होगा। अगर a में नहीं है तो a माइनस बी में थोड़ी होगा, नहीं होगा ना, या वो एलिमेंट b में है, ऐसा कुछ। अब देखो 3 a में नहीं है, ये तो फॉल्स है, 3 तो a में है ना, लेकिन 3 बिलोंग्स टू b, ये तो ट्रू है। और में अगर एक भी ट्रू हो जाए तो अब इसका वैल्यू ट्रू हो जाता है। इसी तरह 4 a माइनस बी में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 4 डज नॉट बिलोंग टू a। और क्योंकि देखो 4 आर्बिट्री एलिमेंट 4 a माइनस बी में नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, या तो 4 a में था ही नहीं, या 4 a में भी था b में भी था, इसीलिए a माइनस बी में नहीं आया। और जब मैं और लिखता हूँ ना, वो इसको कंटेन करता है कि 4 तुम्हारा b में। अब देखो ये तुम्हारा ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसलिए फॉल्स आ गया। तो जब मैं लिखता हूँ ना इसको, जब मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई करता हूँ, x डज नॉट बिलोंग टू a और x बिलोंग्स टू b, तो ये उसको कंटेन करता है। अगर ये मतलब अगर आर्बिट्री एलिमेंट x a माइनस बी में नहीं है, मतलब क्या है, या तो वो एलिमेंट यार a में नहीं होगा, तो a माइनस में थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन अगर आर्बिट्री एलिमेंट a में भी था b में भी था, तब भी वो नहीं आएगा। और इसको और उन दोनों को कंटेन कर रहा, जब वो a में नहीं था उसको भी कंटेन कर रहा, और जब वो एलिमेंट a में था और b में भी था उसको भी कंटेन कर रहा। आई होप अब तुमको समझ आ गया होगा। इस तरह अगर आर्बिट्री एलिमेंट x जो b माइनस a का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, वो b में था लेकिन a में नहीं था। लेकिन अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट x जो b माइनस ए में नहीं है, इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल देखो ना, कोई आर्बिट्री एलिमेंट x b माइनस ए में नहीं है, वो एक पॉसिबिलिटी क्या है ना, b में ही नहीं था। अगर b में नहीं था a में कैसे आता? अरे a में देखो 4 नहीं था, नहीं है ना, a माइनस b में 4 कैसे आ जाता? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो आर्बिट्री एलिमेंट b में भी था a में भी था, इसीलिए b माइनस ए में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर 3 था, 3 a में भी था और 3 b में भी था, इसीलिए 3 इसमें नहीं आ पाया। अगर यहाँ पर 3 नहीं होता तो इसमें 3 आ जाता ना, बिकॉज 3 दोनों में प्रेजेंट था, इसीलिए ए माइनस बी में नहीं आ पाया। और उसको कंटेन करता है, और उन दोनों को कंटेन कर रहा है कि जब वो बी में नहीं था उसको कंटेन कर रहा, और जब वो बी में था और ए में भी था उसको भी कंटेन कर रहा है। लेकिन एंड कंटेन नहीं कर रहा, इसीलिए इन बिटवीन एंड नहीं आएगा, और आएगा, और इज करेक्ट। आई होप तुमको डिफरेंस ऑफ सेट समझ आ गया होगा। लेक्चर फिनिश करने के बाद हम जब मतलब जो ऑपरेशन ऑन सेट्स का लेक्चर टर्मिनेट करेंगे ना, हम बहुत सारी प्रॉब्लम दिखेंगे यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस ऑफ सेट्स में, तो वहाँ ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले बोर्ड को रब करते, देखो, सॉरी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ सेट्स दिए गए हुए हैं। देखो ए में एलिमेंट्स 1 2 3 है, बी में एलिमेंट्स 2 3 4 है, ए माइनस बी क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स ए के जो बी, ऐसे एलिमेंट्स ए के जो बी में नहीं है। क्या 1 ए में एलिमेंट 1 है, 1 इसमें है, क्या 1 आएगा। 2 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 2 ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है बी में भी है, इसीलिए 2 नहीं आ रहा। 3 के साथ प्रॉब्लम क्या है, 3 के साथ वही प्रॉब्लम है, ए में भी है बी में भी, इसीलिए ए माइनस बी में नहीं आ रहा। 4 क्यों नहीं आ रहा ए माइनस बी में, क्योंकि 4 तो ए में ही नहीं है, ए माइनस बी में कैसे आ जाएगा। इसी तरह बी माइनस ए में कौन सा 2 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। 3 क्यों नहीं आ रहा, दोनों में प्रेजेंट है। 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 ऐसा एलिमेंट है बी का जो ए में नहीं है, तो इसीलिए बी माइनस ए 4 के बराबर है। इसी तरह ये वाला सेट देखो, ए और बी दो सेट्स है, ए माइनस बी निकालो तो 4 आएगा, क्योंकि 4 ऐसा एलिमेंट ए का है जो बी में नहीं है। और बी माइनस ए, अब देखो बी माइनस ए निकालो, एम्प्टी सेट, क्योंकि बी का हर एलिमेंट तो ए में है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट देखो, अगर ए बी का सबसेट है, यहाँ पर है ना बी ए का सबसेट, देखो यहाँ पर है ना बी ए का सबसेट, बिल्कुल है। तो जब मैंने बी माइनस ए निकाला, वो क्या था, पाई। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बी का हर एलिमेंट ए में है ना, तो जब तुम डिफरेंस निकालोगे ना एम्प्टी सेट जरूर आएगा। इसी तरह अगर ए बी का सबसेट है, अगर मैंने ए माइनस बी निकाला ना, दैट इज 5। इसको अच्छी तरह याद रखो, अगर ए बी का सबसेट है, ए माइनस बी क्या होगा, एम्प्टी सेट के बराबर होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमारे पास एक्स और वाई, यहाँ पर दो सेट्स हैं, एक्स माइनस वाई क्या है, एक्स एक्स माइनस वाई निकालो, 1 आएगा क्या, 1 नहीं आएगा ना, 2 आएगा, हाँ 2 आएगा। यहाँ पर ये गलत है, एक्स माइनस वाई एम्प्टी सेट नहीं होगा। एक्स माइनस वाई एक तो 2 होगा बस, 3 नहीं आएगा। और अगर वाई माइनस एक्स निकाला मैंने, तो क्या आएगा, वो 4, 1 आएगा क्या, वाई माइनस एक्स में 1 आएगा, नहीं आएगा। 3 आएगा, नहीं आएगा, तो 4 आएगा, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह तुम ये देख सकते हो कि हमारे पास एक्स और वाई दो सेट्स है, एक्स और वाई का डिफरेंस निकालो, तो ऐसा एलिमेंट कौन सा है, 1 3 5 7 क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 7 वाई में प्रेजेंट था। और वाई माइनस एक्स निकालो, तो वो
2 4 6 आया, क्यों? क्योंकि देखो 4 क्यों नहीं आ पाया, सॉरी 2 क्यों, ये 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 x में प्रेजेंट था। 6 क्यों नहीं आ पाया, 6 तो आना आ गया ना। 7 क्यों नहीं आया, क्योंकि 7 दोनों प्रेजेंट था। आई होप तुमको डिफरेंस निकालना आ गया होगा। अब देखो एक प्रॉब्लम देखते हैं हम। x क्या है, ये एक सेट है इवन नेचुरल नंबर का, और दूसरा सेट जो ये है ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। अगर मैं इसका यूनियन लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, नेचुरल नंबर मिलेगा ना। देखो x तुम्हारे पास ये है, x तुम्हारे पास 2 4 6, y तुम्हारे पास क्या है 1, सॉरी यहाँ पर -1 है, 1 3 5। एक तो मतलब जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है वो कवर कर रहा है, दूसरा जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो कवर हो रहे हैं। जब मैं इनका यूनियन लूंगा ना तो मेरे को तो हर एक नेचुरल नंबर मिलेगा ना, 1 2 3 सो ऑन, सॉरी। और ये तुम्हारे पास क्या है, कोई नेचुरल नंबर का सेट है ना, और हम इसको z प्लस भी कह सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम जो और दो ऑपरेशंस है सेट्स पे, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, वो देखेंगे। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स। तो आई होप आप लेक्चर्स को पसंद कर रहे होगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो कीजिए। तो इस लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।